पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज हाट। स्टार्ट मतलब न्यूज प्लस व्यूज दोनों चलेगा। आज कांग्रेस का दिन है, इसलिए कि राहुल गांधी वाज इन बिहार, बेगूसराय में आधा घंटा, पटना में 2-3 घंटा अतने में भाषण दे के कि कैसे मजबूत करना है कांग्रेस को। अब कांग्रेस जो है लालू के पीठ पर समझ है कि नहीं रहेगी। मैं बार बार बताया हूं, कई बार बताया हूं कि कांग्रेस बिहार में दिव्यांग है, टांगे नहीं खे तो बिना टांगे से नहीं चलबा भाई, कैसे चलबा? हाँ, नहीं तो फिर समझिए किसी कोई के पीठ पर चलबा आ ढेर जियब तो पीठवा जे को ना कहू कही कि हम पीठ देवे ना करब। क्या स्थिति होगी आप सोच लीजिए। फिर सोचे कि अंत में राहुल गांधी जाते जाते ये भी बोल गए कि नहीं, महागठबंधन में रहना है। तो रहना ही है। यहाँ है कौन? लालू यादव, तेजस्वी यादव, और कौन है? एक बात थोड़ा थोड़ा, आप भी थोड़ा थोड़ा है तो, लेकिन तो इसी पर हम लोग बात करेंगे। क्या राहुल गांधी के चाहने से, या क्या राहुल गांधी मन से चाहता कि कब्जा से हटाई? कब्जा बात कहिए नहीं, लालू प्रसाद यादव के आगे से। लालू प्रसाद यादव आगे बढ़, कांग्रेस के तो आगे बढ़, पीछे हट, दाएं हट, बाएं हट, वही है कांग्रेस। और अपने ही किसी न किसी लोगों को वो बनाते रहते हैं। अध्यक्ष भी अखिलेश सिंह को उन्होंने ही बलवाया था, ऐसी चर्चा है, लोग ऐसा कहते हैं। एक बार तो आपको उन्होंने भाषण में भी कहा था, कोई कार्यक्रम था श्री बाबू को लेकर के, कि अखिलेश तो रांची जेल में मुझसे मिलने आया था दूसरे के लिए, राज्यसभा में। तामने कहे बैठ, अपने बनो, हम बनवाते हैं ना, तुम्ही को बनवाते हैं। देखिए, यानी कि लालू यादव कितना करते हैं कांग्रेस के लिए, करना ही पड़ेगा। उठवा तो कुछ न कुछ कांग्रेस के भी बना। तो चलिए देखते हैं कि कुछ पुरान और नया के जोड़ जाड़ के समझ के कि वाकई है ये सीरियस। अब देखिए, ये कहते हैं कि मैं सवर्णों के चंगुल से, एक तरह से उनका कहने का मतलब, मैं अब जो है अति पिछड़ा दलित अकलियत वहां ले जा रहा हूं और उनको जोड़ने का मैं प्रयास कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी करेगी और कांग्रेस पार्टी बिहार में मजबूत होगी। एंड ही एडमिटेड कि ईमानदारी से कांग्रेस को बिहार में मजबूत करने का काम नहीं किया गया है। ये अच्छी बात है। लगा दी है, 1-2 मिनट के सुन लीजिएगा। कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी, गठबंधन की जिम्मेदारी, जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, ईबीसी, ओबीसी, दलित, महादलित, गरीब जनरल कास्ट के लोग, इन सब को जोड़कर, इन सबको जगह देकर, इज्जत देकर, रिस्पेक्ट देकर आगे बढ़ने का काम कांग्रेस पार्टी का। और मैं आपसे पहला व्यक्ति हूंगा जो आपसे कहेगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो पहले काम करना चाहिए था, जिस गति से काम करना चाहिए था, जिस मजबूती से बिहार में काम करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। और हम अपनी गलती से समझे हैं और अब हम बिना रुके पूरी शक्ति के साथ जो बिहार के कमजोर लोग हैं, बिहार के गरीब लोग हैं, छोटी जात, छोटी अलग अलग जो ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित के लोग हैं, उन सब को हम लेकर एक साथ हम आगे बढ़ेंगे। कुछ दिन पहले हमने
अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स चुने। और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत बड़ा कदम है, मगर ये एक जरूरी कदम है। पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 अपर कास्ट के लोग थे। अब हमारी नई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 ईबीसी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी के हैं। और अगर आप हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट्स को देखें तो यह बात और भी गहराई से हुई है। मैंने और खारगे जी ने बिहार की टीम को साफ बता दिया है कि आपका काम बिहार के गरीब जनता की रिप्रेजेंटेशन का काम है। आपका काम दलितों, ईबीसी, ओबीसी, गरीब जनरल कास्ट, महिलाओं को जगह देने का काम है। लेकिन क्या सीरियस है? देखिए 40 अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिला अध्यक्ष, उनमें 4-5 को जो हम जानता नहीं, लेकिन तो सदाकत आश्रम में जइब तो ये पूछ लेबा कि वो चॉकलेट लेकर के बने गए। अब चॉकलेट माने कौन चॉकलेट, अब तू लोग बुझिया जा, समझ आ जा। ये मेरे पास पक्का प्रमाण नहीं, पक्का ये जानकारी है, 4-5 ज्यादा ना। और दूसरा छोड़िए, ये तो हर पार्टी में हो सकेला कि बनत है का भाई चॉकलेट के जमाना में बिना चॉकलेट के। 40 अध्यक्ष में 14 सवर्ण बनाए गए हैं। क परसेंट भगलन ये सवर्ण कितना परसेंट बढ़न? 14-15%। आ क गो बनल बढ़न? 14 गो। उसमें भूमिहार 6 गो बढ़न। उसमें भूमिहार जो है वो 6 हैं, ब्राह्मण 4 हैं, राजपूत 3 हैं और 1। सोचिए, अब समझिए कि मुस्लिम बिहार में 17.5% हैं। कै गो बने हैं? 6 गो। जे 15% बा 14 गो बनल बा, जे 17.5% बा 6 गो बनल बा। दलित बा 20%, वो बनल बा 5 गो। अब सोचिए उसी में, और अब समझिए ओबीसी 27% है बिहार में, जो जाति जनगणना नहीं के भइलों में पते हुए, वो बनल बा 10 गो में 4 गो यादव बना। सोचिए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट 36% बिहार में बना, जो में बन खाली 3 गो। सिख 1 गो बना, गुरमीत सिंह पटना ग्रामीण टुकड़ा। अब आप इससे समझिए, नैका हम कहते हैं, पुरनका तो छोड़ दो, पुरनका जो अखिलेश प्रसाद जी बनाए थे उसमें समझे कि से वो हमारा लगता है कि खाली मैं बताया कि वो 11 गो समझे कि रखले रहन भूमिहार, 8 ब्राह्मण, 6 राजपूत, 1 कायस्थ, 5 मुस्लिम, 4 यादव, 3 दलित, अति पिछड़ा ठेंगा, जबकि 36% बांटे। खैर वो तो अब कहता हूँ कि नहीं, उसमें वो तो मान लिए। तो हाथना अपर कास्ट के। और एक चीज आप और थोड़ा सा बता दिएगा कि कांग्रेस में आज तक कोई यादव बिहार के प्रेसिडेंट नहीं रहा, जबकि बिहार में ओबीसी में, अमंग द ओबीसी सबसे ज्यादा जो है कौन है? यादव है। उसके बाद कौन है? कुशवाहा है, ओकरो नहीं खबर आज तक। समझे? आधा दर्जन बाद तो भूमिहार बनल मान, ओकरा बाद ब्राह्मण भी बहुत बार मान, राजपूत भी केवल 1 बार बनल बान, जेकर नाम रहे नंद कुमार सिंह। 1 बार मात्र, 55 से 59 तक रहा, जान लीजिए। कुर्मी का परसेंट बढ़ान 3-4 बार बनल बा। लट्टन चौधरी आप जानते हैं, सदानंद सिंह जानते हैं, रामशरण प्रसाद सिंह आप जानते होंगे। देखिए कैसे
तो अब मान लो कि छोड़ दो भाई पूरी ये स्थिति है। कांग्रेस का कोर वोट क्या था? कांग्रेस का कोर वोट जो था द्राविड़, मुसलमान और दलित, यही था। आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ बीजेपी तो ये शिफ्ट कर गए, अपर कास्ट टोटल जो है वहां आज भी शिफ्ट है। बीजेपी के साथ कटहर के लाशा लेकर सटल मारन दकत नहीं कर समझे कि काले जो रामनवमी के जुलूस निकल रहे, समझे कि कपार पर साफा बांध के हम तो ना रही नुखा में रही देखनी, समझे कि समझाए भगवा झंडा में ये कहियल होता रहे। हम पहले हम कहते हैं बचपन से हम 5-6 वर्ष ले नोखा बाजार करी ना हुसन तो हम ना देखें तो कहता था कि रामेश्वर चौरसिया शुरू करे रहा 10 वर्ष पहले, आप सोचिए। और उसमें ज्यादातर आप देखिएगा कि ये मैं नहीं कहता सारे वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन डोमिनेट करते हैं अपर कास्ट के लोग, यही सब पूछ जाए तो यादव तारा से यादव और मुसलमान लालू साथे सटल बना तो कौन नोटवा बचल? ईबीसी दलित, आप दलित अध्यक्ष बना दिए राजेश राम को, एक मैसेज दिया आपने। अब जो है आपको चाहिए था कि अति पिछड़ा से ज्यादा, क्योंकि अति पिछड़ा 36% है, 20% दलित है, दोनों मिलाकर के 56%। बाकी जो वोट बा अपर कास्ट के हम कह देनी कि बीजेपी से कटहर के लाशा लेकर सट गिल बा, अब कतन छोड़ेबे या ना छोड़ी। और भी आपको ये करना चाहिए कि अब मान लें कि ये जो मैंने कहा कि अखिलेश प्रसाद सिंह जो अध्यक्ष थे 29 जिलों में अध्यक्ष बनाए, 26 को सवर्ण बना देना, 67%। इनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई किया? कभी पूछा इनसे कि क्या हो ई का किला है, मैंने ये कांग्रेस को मजबूत करता रहा। तो कांग्रेस के बीच से जो आवाज उठ रही है, जिसको दबाया जा रहा है कि हम लोगों को भी शुड वर्क ऑन ईबीसी एंड दलित, सबसे ज्यादा अकलियत तो हमारे साथ है ही, लेकिन ये भी मान ला कि लालू यादव के चंगुल से छुड़ावे खातिर अगर मुसलमान पर आप ज्यादा काम कीजिएगा तो यू आर नॉट इन पोजीशन टू डिफीट द बीजेपी, जो आपका अल्टीमेट गोल है। हम बीजेपी को, जैसे पहले क्या होता था, सारी पार्टियां जीत तो कांग्रेस की हराओ, कांग्रेस की हराओ, मतलब एकजुट हो जाती थी, कई फ्रंट बनते थे। आज जो फ्रंट आप बना रहे हैं महागठबंधन जो भी, हालांकि उधर भी 5 दल हैं, पहले वाली स्थिति पॉलिटिकल है नहीं, सब कुछ बदल गया है। सब जब जितना समझे कि हिंदू मानव में ज्यादातर समझे कि से राम जी घुस गिर मान जा राम जी अब निकल ना, तो आप दलित में अंबेडकर को ढुकाते हैं, वो ठीक बात है। हालांकि वो लोग भी अंबेडकर को लेकर के आते हैं, बीजेपी के लोग भी या एनडीए के लोग भी। तो ये क्योंकि मैं विश्लेषण कर रहा हूं कि इसमें कितना सफल राहुल गांधी होंगे। अब मान लो कि आज मारपीट हो गई, धक धुन दिल हसन, कौन रीगा के कौन टूना, अमित कुमार टूना के आदमी समझे किसी अखिलेश के आदमी के, हाँ उनको कतरा जन छपल बा। ये क्या है? पहले तो डिसिप्लिन आना चाहिए। आज पहला बार नहीं थे भाई ओया सदाकत आश्रम में कहल कि सदाकत आश्रम में कोनो भूत बका तो होखना ही बा, खून मांगेला, झगड़ा होइबे करी। कई बार झगड़ा भइल बा, पूरा समझा कर लाटा लाठी बाला बलम भाला बलम सब निकल जाला। खैर ये तो दूसरी बात है, लेकिन इफ राहुल गांधी इज सीरियस टू स्ट्रेंथन हिज पार्टी दैट इज कांग्रेस इन बिहार, तब तो उन्हें ईमानदारी से अगर करना होगा तब तो फिर आप ये भी सोचिए कि भविष्य में आपको लालू प्रसाद यादव को भी छोड़ना पड़ सकता है। और लालू प्रसाद यादव को छोड़ दीजिएगा तो फिर बचा क्या? और एक मैसेज देना होगा कि नहीं, हम लालू प्रसाद यादव चूंकि से अलग हो रहे हैं। फिर आपको लालू प्रसाद यादव के यहाँ जा करके मटन बनाने की विधि नहीं सीखना होगा,
इसके लिए तैयार हैं आप? हाँ, नहीं तो मैसेज आता है ना कि लो इन्हें कहता है कि चंगुल छूटे के बाद अपना के मजबूत भी करे के बाद अब उन्हें फिर मटन सीखे लगल। तो मुझे जो लगता है एज ए जर्नलिस्ट या एनालिस्ट जोन का कि ये असंभव है। कांग्रेस जो है न कन्हैया कुमार यहाँ पटरी पर ला सकते हैं न अखिलेश पे। देखिए सब अपर कास्ट हैं। अब राजेश राम कितना सफल होंगे और जो अपर कास्ट के नेता है, मैं कहता हूँ अभी भी आप देखिएगा ये अपर कास्ट के ही चंगुल में है। मैंने बताया ना कि 14 सवर्ण है आउट ऑफ 15% इन बिहार है। ठीक बात, अच्छी बात है। कांग्रेस मजबूत होगी तो देश में समझिए कि कांग्रेस और बीजेपी के टक्कर हो रहे के भी चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार है।